आप सभी दर्शकों का लीगल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ए शॉपकीपर। दुकानदार के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। नंबर 1, राइट टू मैनेज शॉप। प्रत्येक दुकानदार का यह अधिकार है कि अपनी दुकान का सही संचालन करे, दुकान के लिए एम्प्लॉइज की नियुक्ति करे और दुकान का लाइसेंस ले अगर खाद्य वस्तु बेचता है तो, और उसका रजिस्ट्रेशन करवाए। नंबर 2, नेम प्लेट। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने, कई राज्यों में आवश्यक भी है, नेम प्लेट लगाए, उस पर उसका नाम, पता, लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 3, राइट टू सेल गुड्स। दुकानदार अपनी मर्जी से अपनी वस्तुओं को बेच सकता है। राइट टू प्रॉफिट। प्रत्येक दुकानदार को अधिकार है कि वो मुनाफा कमाए, लाभ कमाए। जिस दाम पर वो वस्तुओं को खरीदता है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके उनको बेच सकता है। राइट टू फेयर कंपटीशन। कानूनी रूप से दुकान को चलाए और अपने साथियों से कंपटीशन कर सकता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। राइट टू चूज सप्लायर। जो उसकी दुकान में वस्तुओं की सप्लाई करते हैं उन सप्लायर को चुनने का अधिकार है दुकानदार को। राइट टू डिटरमाइन गुड प्राइस। अपनी वस्तुओं का जो प्रत्येक दुकानदार है वो मूल्य निर्धारित कर सकता है। भाई इस मूल्य में खरीदे और इतना मुझे प्रॉफिट होगा और इस मूल्य पर मुझे बेचनी है, तो उसको अधिकार है अपना मूल्य निर्धारित करने का वस्तुओं का। राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ गुड्स। जो वस्तुएं बेची गई हैं उनका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है सभी दुकानदारों को। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। तो प्रत्येक दुकानदार को धोखाधड़ी से बचने का भी अधिकार है। अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। राइट टू एसेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी दुकानदार सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई लगा करके, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। दुकान के अंदर बिल्कुल शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण बनाए रखने के लिए वो सारे प्रयास कर सकता है। राइट टू ट्रेनिंग एंड रिसोर्स। भाई प्रशिक्षण प्राप्त करने का और जो संसाधन उनकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दुकानदार को। अब ये तो थे दुकानदार के अधिकार, अब मैं दुकानदार के कर्तव्य आपको बता रहा हूं। ड्यूटीज ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार के क्या कर्तव्य हैं। कंप्लाइंग विद लॉ एंड रेगुलेशन। सभी कानूनों और नियमों का पालन करना सबसे पहली ड्यूटी है। मैनेजिंग द बिजनेस। अपने व्यापार को मैनेज करना, भाई कितने नौकर रखने हैं, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ सामान पहुंचाना है, डिलीवरी करनी है। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। प्रत्येक ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना कि सामान पैक करके घर पहुंचाना है उसके, या उसकी निष्पक्ष रहना और जो भी उसकी प्राइवेट बातें हैं, प्राइवेसी है, किसी और अन्य ग्राहक को ना बताए, अपने तक सीमित रहे। मेंटेनिंग द स्टोर एंड वेयर हाउसेज। जिस स्टोर में, गोदाम में सामान रखा जाता है उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करे, उसमें ज्यादा जीव जंतु ना हो, उसका तापमान ठीक रहे और ठीक उसकी सुरक्षा हो। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉय उसकी दुकान में काम करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग का प्रबंध करे और समय समय पर उनका निरीक्षण करता रहे। प्रमोटिंग द बिजनेस। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, भाई उसका प्रचार कर सकता, प्रदर्शनियां लगा सकता अपने गुड्स की। हैंडलिंग डिस्प्यूट। जो झगड़े होते हैं उनको कोर्ट में डाल सकता है और कोर्ट से उनका अपने डिसीजन ले सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग। दुकान के अंदर जो रिकॉर्ड है, आय और व्यय का रिकॉर्ड, उसको मेंटेन रखने के लिए मुनीम रख सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, भाई इतना हमें इनकम हुई, इतना हमें एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ। सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अपनी दुकान के अंदर सुरक्षा गार्ड रख सकता है और जो सुरक्षा के नियम हो उनका पालन कर सकता है, कैमरे लगवा सकता है। भाई प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भाई प्लास्टिक की थैलियों में सामान ना बेचें,
कागज के लिफाफों में सामान बेच सकता है या और ऐसे साधन अपना सकता है कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस के अंदर सबसे पहली बात है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। ईमानदारी से अपना काम करे, ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका जो काम ओट लिया जिम्मेवारी से उसको निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाए। तो ये तो थी ग्राहक को दुकानदारों की राइट, अधिकार और ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य। अब मैं बताता हूं आपको दुकानदार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होलसेल ट्रेडर्स, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और फिर खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं। नंबर 2 पे है रिटेलर्स होते खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी जो है थोक व्यापारियों से सामान लेके और आगे उपभोक्ताओं को और ग्राहकों को सामान बेचते हैं। नंबर 3 है स्पेशल स्टोर, कुछ विशेष स्टोर होते हैं, जैसे बुक डिपो होगी, खेल का सामान बेचने का स्टोर हो गया, कपड़े का स्टोर हो गया। इसके बाद है कन्वीनियंस स्टोर, सुविधा स्टोर। सुविधा स्टोर वो होते हैं, ये छोटे होते हैं जिन पर मनुष्य उपभोक्ता ग्राहकों के डेली यूजेज की वस्तुएं बिकती हैं। नंबर 5 ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप ई कॉमर्स में आते हैं, ई कॉमर्स साइट में आते हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन या ब्लिंकिट, इनसे भी सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पेमेंट हो सकती है। नंबर 6 सेकेंड हैंड स्टोर। सेकेंड हैंड स्टोर वो होते हैं जहां इस्तेमाल किया हुआ सामान बिकता है, जैसे मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, स्कूटरी हैं, बाइक हैं या और कोई इस्तेमाल की हुई वस्तुएं हैं वो बिकती हैं, उस सेकेंड हैंड सामान के लिए होते हैं स्टोर। नंबर 7 पॉन स्टोर। पॉन स्टोर वो होते हैं जहां गिरवी रखी हुई वस्तुएं प्लेस्ड गुड बेची जाती हैं। नंबर 8 कमीशन शॉप। कमीशन शॉप ये होते हैं कि एक विक्रेता कमीशन के आधार पर अपने सामान को बेचता है और उसका प्रॉफिट कमाने का मकसद होता है और वो कुछ परसेंट अपने मालिक को दे देता है और बाकी अपने पास रखता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, दुकानदार होना भी इतना आसान नहीं है। गर्मी सर्दी बरसात यूं ही गुजर जाती है, नींद भी पूरी होती नहीं, रात गुजर जाती है, किसी त्योहार पे हमें छुट्टी नहीं मिलती और हम बीमार होते हुए भी दुकान में जाते हैं। कभी आपको हम गलियों में मिलेंगे, कभी सामान ले जाते हुए चौराहे पर मिलेंगे और कभी बैंक के अंदर मिलेंगे, पर तुम जरूर आना है दोस्तों, हम अपनी दुकान में मिलेंगे। और एक बात और मैं कहूंगा, दुनिया एक बाजार है, वस्तुओं का व्यापार है, हर कोई यहाँ खरीदार है, हर कोई खरीदार है। कोई महंगा सामान देखता, कोई सस्ता सामान देखता, कोई वस्तु की क्वालिटी देखता है, परंतु बिन पैसे सब बेकार है। दुनिया एक मंडी है, पैसे की पगडंडी है, हर चीज यहाँ पे बिकती है, हर चीज यहाँ पे मिलती है। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।